गिरिडीह बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान होने के बाद नामांकन तिथि के तीसरे दिन शुक्रवार को अधिवक्ता भवन कार्यालय में नामांकन को लेकर गहमा-गहमी देखने को मिला। तीसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष पद के लिए विशाल आनंद व बाल गोविंद साहू, महासचिव पद के लिए दशरथ प्रसाद व अजय कुमार सिन्हा मंटू ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष किया। दिनेश राणा सहायक कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन किया। इधर कार्यकारी सदस्य सदाकत अली उर्फ बब्बन खान ने नामांकन किया। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के पद पर दीपक गुप्ता समेत कई अधिवक्ताओं ने अलग अलग पद के लिए पीठासीन पदाधिकारियों के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद अधिवक्ता प्रत्याशी अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील किया। मौके पर इस बाबत पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद सिंह ने बताया कि 19 से 22 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 23 नवंबर को स्क्रूटनी किया जाएगा। 29 तारीख को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है और 6 दिसंबर को बार एसोसिएशन का मतदान और मतगणना दोनों होगा। जानकारी दी गई कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। वहीं नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने अपनी प्रक्रिया देते हुए अधिवक्ताओं का समर्थन मिलने के बाद कहते हुए जीतने के बाद अधिवक्ता हित में कार्य करने की बात कही। देखिए, प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी कि जो बैठने की जो व्यवस्था है एडवोकेट्स के लिए वो उतनी अच्छी नहीं है। मैंने अपने पिछले 3 टर्म में प्रयास किया और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी रहा। काफ़ी अधिवक्ताओं को मैंने अपने पर्सनल लेवल से कुर्सियाँ, पंखे वगैरह प्रोवाइड किए। इसके अलावा मैंने शेड बनवाया। अगले यदि मैं फिर चुना जाता हूँ इस बार, तो जो भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो अभी उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करवाने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें सफल भी रहूंगा। मेरा जो पहला टर्म था 2012 से 2014, उसमें मैंने एक जनरेटर उपलब्ध कराया था और वो जनरेटर अभी भी काम कर रहा है। आप सामने लगा हुआ है 25 kVA का। लेकिन अभी जो है वो जनरेटर हम लोगों के लिए नाकाफ़ी है। एक बड़े जनरेटर की आवश्यकता है। मैं उस पर काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल तक वो बड़ा जनरेटर मैं बार को उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद दोबारा जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने एक एम्बुलेंस एडवोकेट्स के लिए प्रोवाइड कराया। ये एम्बुलेंस जो है एडवोकेट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। केवल डीजल जो लगता है वो मेम्बर्स को भरवाना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई अदर चार्जेस उसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने उपलब्ध कराया और मैं प्रयास करूंगा कि और भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं वो भी उपलब्ध कराई जाए। जो मेरा सेकंड टर्म था उसमें अधिक से अधिक समय कोविड में निकल गया तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद उसी दौरान मैंने रियलाइज़ किया, काफ़ी बार के काफ़ी मेंबर्स की मौत हुई थी कोविड के कारण और एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत हो रही थी। जो सारे लोगों ने इस बात को देखा और समझा तो मैंने विचार बनाया था कि मैं एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से बार को दूंगा। इस संबंध में मैंने श्री दिनेश यादव जी से संपर्क किया था और उनके थ्रू मैंने माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से संपर्क किया। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक काइंड जेस्चर दिखाते हुए तुरंत सैंक्शन किया और हम लोगों को एम्बुलेंस मिला जो अभी तक काम में आ रहा है। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं करूंगा, प्रयास में रहूंगा कि वो, और निश्चित रूप से अगले सत्र में यदि मैं चुना जाता हूं तो जरूर उस काम को पूरा करूंगा। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैं महासचिव पद के लिए इस बार नामांकन किया हूं और मेरी मुख्य रूप से जो प्राथमिकता है कि जो अभी जो स्थिति है उसमें हम निश्चित रूप से बदलाव करेंगे और बदलाव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मैं मीडिया के सामने, कैमरा के सामने एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, मैं दोबारा कोई भी बार का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बदलाव में मेरा है कि हिसाब किताब जो है एकदम क्लियर रहेगा। प्रत्येक एक मेंबर पारदर्शी तरीक़ा से हिसाब देखेगा। जो भी वेलफेयर का जो स्कीम है उसका लाभ अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मिले, इस पर मेरा विशेष ध्यान होगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो शौचालय, जो बाथरूम का जो व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है। उसको तुरंत अविलंब, अगर हम जीतते हैं तो तुरंत अविलंब हम उसका दुरुस्त करेंगे और बढ़िया व्यवस्था करेंगे। साफ़ सुथरा हाइजेनिक बाथरूम यहाँ हम बनवाएंगे और जो भी अधिवक्ताओं को जो समस्या है, जैसे पार्किंग समस्या है, उसमें सुधार किया जाएगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखिए कोई गंभीर रूप से, देखिए इसमें हम कुछ परिवर्तन हम निश्चित रूप से करेंगे। परिवर्तन अभी जो डेथ क्लेम में हम लोग 50,000 रुपया यहाँ बार से देते हैं, अगर जीतते हैं तो उसको 1 लाख रुपया हम अविलंब करेंगे तुरंत एकदम। दूसरी बात है, जो गंभीर रूप से जो बीमार
बीमारी है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी या कैंसर, उसमें 25,000 रुपया हम लोग आर्थिक मदद हम लोग यहाँ करेंगे। इसका मैं पूरा एकदम आश्वासन देता हूँ पूरा अधिवक्ताओं को हित के लिए काम करेंगे। अगर मैं दोबारा फिर हम पुनः बोल रहे हैं, अगर हम नहीं कर पाएँ तो दोबारा कोई बार का चुनाव मैं नहीं लड़ूँ।